हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको होई अष्टमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननंद भी उनके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक पदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहाँ पर शाहू सेह की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे क्रोध में आकर शाहू माता ने ननंद को कहा कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना की कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय शाहू माता की भायली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन को माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी कि वह कौन है। गोमाता खूब तड़के जागी और क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। इससे गोमाता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भायली है, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गोमाता ने कहा, अच्छा। तब गोमाता 7 समुंदर पार अपनी भायली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहां एक सांप दिखाई दिया। उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, उसने वहां पर खून पड़ा देखा। साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली कि मांग, क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता ने उन्हें देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। साहूकार ने बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी होऊं। साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। शाहू माता बोली, जा, तेरे घर पे तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उचमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। फिर उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। 3 जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी, तो तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब शाहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता, हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलना। कहने वाले की और हुंकार भरने वाले की और परिवार की कोख खोलना।
तो फ्रेंड्स, ये थी होली अष्टमी व्रत की कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।